हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल देवज्ञान। आप लोगों को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बताए थे, उसके सारा कॉन्सेप्ट को आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था। आप लोग क्या करो, डिस्क्रिप्शन जाकर के चेक कर लेना, वहाँ पे आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में आप लोगों को हम फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हो, उसका एक फॉर्मेट होता है, पर्टिकुलर फॉर्मेट, जिसमें आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करो, अच्छे से पूरा वीडियो को देखो, आप लोगों को पूरा फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर पाओगे, इजीली सामान को मतलब क्वेश्चन को बना पाओगे। ठीक है, आप लोग क्या करो, देखो फॉर्मेट को। तो फॉर्मेट आप लोगों के लिए यहाँ पे बोर्ड पे दिया जा रहा है, आप लोग फॉर्मेट को देखना स्टार्ट करो, आप लोगों को फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। आप लोग फिर क्या कर पाओगे, इजीली कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना सीख जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या करो, फॉर्मेट देखना स्टार्ट करो। देखो फॉर्मेट का जो तरीका है, ये फॉर्मेट इनडायरेक्ट मेथड से और डायरेक्ट मेथड से आप लोग ड्रॉ करके बना सकते हो। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होना, आपको जिस भी मेथड से सुविधा लगेगा आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। हम यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड को डिस्कस करते हैं। देखो आप लोगों के लिए बोर्ड पे दिया जा रहा है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर इंडेड ऑन, जो भी डेट रहेगा आप लोग लिख देना, उसमें लिखते हैं। उसके बाद ए नंबर लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग का मतलब होता है बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस का जितना भी सारा ट्रांजेक्शन होता है उसको बिजनेस का ऑपरेशन बोलता है। जिस तरीके का जो भी काम करेंगे, बिजनेस जो भी काम करता है उससे जो इनकम करता है या फिर जो भी एक्सपेंसेस जिसके द्वारा कैश आता है बिजनेस में और कैश बिजनेस के बाहर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस या फिर बिजनेस से रिलेटेड इनकम या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शंस करते हैं तो उसको ऑपरेटिंग हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिससे कैश फ्लो का मतलब कैश का आना बिजनेस में और कैश का जाना, जिन जिन कारणों से कैश आएगा उसको हम लोग दिखाएंगे और जिन जिन कारणों से कैश जाएगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे। तो सबसे पहला लिखा है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करना है हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अब लोग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले का जितना रहेगा उसको लिखे रहेगा, क्वेश्चन में आप देख लेना। उसके बाद इसको हम लोग कर सकते हो इस तरीके से, ओपनिंग एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस के साथ आप लोग क्या कर सकते हो, जो क्लोजिंग होगा उसको लेस करके जो आएगा वही होगा आप लोगों का प्रॉफिट। उसके बाद एडजस्टमेंट करते हैं हम लोग। तो याद रखना, एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखा ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अब इंक्रीज होगा क्या चीज में, करंट लाइबिलिटीज में इंक्रीज होगा तो हम लोग दिखाते हैं। अब करंट लाइबिलिटीज एक्चुअली क्या क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज में आपका आएगा क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेएबल, ये सारे करंट लाइबिलिटीज और भी बहुत सारे होते हैं। यदि क्या होगा, इंक्रीज होगा तो उसको ऐड कर देंगे। ओके, उसी तरीके से दूसरा फिर ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। कोई भी करंट एसेट्स यदि डिक्रीज करेगा तो उसको क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। डिक्रीज करना मतलब घट जाएगा। तो करंट एसेट्स में अब क्या क्या होता है आप लोगों को पता है, ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, उसके साथ साथ आप लोगों का बैंक बैलेंस, जो भी सारा आपका क्या होगा, करंट एसेट डिक्रीज होगा तो उसको हम लोग ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद लेस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, उसका ठीक अपोजिट, ऊपर वाले में हम लोग ऐड किए थे, इंक्रीज हुआ करंट लाइबिलिटीज तो उसको ऐड किए, यहाँ पे डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, उसको हम लोग लेस कर देंगे। करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। जो भी इंक्रीज डिक्रीज आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा और एक साल के कंपेयर करके दूसरे साल के साथ हम लोग को इन्फॉर्मेशन को देख करके भी कर सकते हैं और एडजस्टमेंट में दिया रहता है उसको भी देख करके हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, और यहाँ पे फिर जब इंक्रीज होगा करंट एसेट में, जो भी करंट एसेट में इंक्रीज होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ये टोटल क्या आ गया आपका, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, उसको हम लोग कहाँ पे लिख दिया, सेकंड अमाउंट कॉलम में लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लेस डायरेक्ट टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड, तो डायरेक्ट टैक्स और इनकम टैक्स जो भी आपका करंट ईयर करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्लियर। उसके बाद कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के पहले का जो है ये कैश फ्लो आ गया। क्लियर। तो उसके बाद याद करना, ऐड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जैसे कि कोई भी तरीके का अर्थक्वेक हो गया या फिर किसी तरीके का अनसर्टन लॉस हो गया जो नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। बिजनेस जहां पे भी क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, जिस जिस चीज में इन्वेस्ट करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें दिखाते हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला है सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, सेल ऑफ एसेट्स में बिजनेस कंपनी क्या करेगा, जैसे सेल करेगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। सेल ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर नॉट कैश इक्विवेलेंट, इसको भी क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। इंटरेस्ट कलेक्टेड, इसको भी ऐड करेंगे। डिविडेंड कलेक्टेड, सबको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। क्लियर। उसके बाद लेस क्या क्या करते हैं, कोई भी एसेट्स परचेस करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब आपका बिजनेस से पैसा जाएगा तो उसको क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। उसके साथ साथ परचेस ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर नॉट इन कैश। ठीक है, कोई भी सिक्योरिटीज परचेस करेंगे तो उससे भी आपका कैश क्या होगा, घटेगा। खरीदेंगे मतलब हम लोगों का पैसा बाहर जाएगा बिजनेस से, जहां से भी बाहर जाए, जहां से भी आएगा तो ऐड करना है, जाएगा तो उसको लेस कर देंगे। क्लियर।
उसके बाद इक्विवेलेंट, उसके बाद गिविंग लोन, कोई भी लोन देंगे तो वो भी क्या होगा हमारा, उससे भी पैसा जाएगा ना बिजनेस से, उसको भी हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेस करके दिखाएंगे। तो इस तरीके से आपका आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बहुत कम हेड्स होते हैं, आप लोग इजीली कर सकते हो। मेन प्रॉब्लम आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो हम लोग क्या करेंगे, सारा एक्टिविटीज को सेपरेटली करेंगे, पहले ऑपरेटिंग करेंगे, फिर इन्वेस्टिंग करेंगे, फिर फाइनेंसिंग करेंगे, फिर इसको एक साथ करके तीनों को कंप्लीट सम्स करेंगे। ओके, फिर देखो आ जाएगा आप लोगों का सी नंबर में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या क्या होता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट करता है अलग अलग जगह पे, क्या करता है बिजनेस, अलग अलग शेयर्स में, इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर में, डिवेंचर्स में, जहां जहां पैसा लगाता है उस सबको क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रोसीड फ्रॉम इशूनेस ऑफ द शेयर कैपिटल, प्रोसीड करेंगे कहाँ से मिलेगा, जो इशू करके शेयर कैपिटल से मिलेगा उसको यहाँ पे दिखाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग किसी से उधार लिए रहते हैं उसको भी कहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। उसके बाद लेस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्या करते हैं उसके बाद लेस होगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लेस करेंगे। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोड, जो भी अमाउंट हम लोग किसी से उधार लिए थे उसको जब पे करेंगे, जब लेंगे तो वो जुड़ेगा, जब जाएगा हमारे पास से तो वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसके बाद बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर, बाईबैक क्या होता है, जब भी शेयर होल्डर क्या करते हैं अपना इक्विटी शेयर मार्केट से खुद खरीद लेते हैं, कौन, प्रमोटर्स, तो उसको बाईबैक बोलते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट अभी आप लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी तरीके का इंटरेस्ट पे करेगा कंपनी तो उसको भी यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे लेस करके। उसके बाद पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स लोगों को पे करता है वो डिविडेंड होता है तो उसको भी क्या करते हैं हम लोग लेस कर देते हैं। तो इस तरीके से आ जाएगा आप लोगों का नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसके बाद देखोगे नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो भी बढ़ेगा या घटेगा कर देंगे। उसके साथ क्या करेंगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा तो उसको जोड़ दोगे, जोड़ करके देखोगे जो क्लोजिंग कैश का बैलेंस दिया रहेगा ना आप लोगों का वो आंसर आ जाएगा। मतलब कैश के साथ आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। क्लियर, तो इस तरीके से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पूरा तरीके से। आप लोग क्या करो, नेक्स्ट वीडियो में आओ, आप लोगों को क्या करेंगे वहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करना सिखाएंगे और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे बनाया जाता है सम्स ये हम लोग करेंगे। आप लोग यदि चैनल पे नए हो तो मोटिवेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग देव ज्ञान।